राम राम किसान भाइयों। आज की बात सीधी है, कड़वी है, लेकिन बहुत जरूरी है। और अगर आपने इसे पूरा नहीं सुना तो बाद में सिर्फ यही कहोगे, हमें किसी ने बताया ही नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो मैं आज बताने जा रहा हूं वही तय करेगा कि आने वाले दिनों में आपके खाते में पैसा आएगा या सिर्फ इंतजार। साथियों, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, सरकार पैसा देने में देरी नहीं करती, सिस्टम देरी करता है। और सिस्टम वही चलता है जहां आपका डेटा सही होता है। अब सीधी बात, कई जिलों में फसल नुकसान की अंतिम सूची लगभग तैयार हो चुकी है, और जहां सूची तैयार हो गई है वहां भुगतान की फाइलें तेजी से आगे बढ़ रही है। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है। किसान सोचता है फसल खराब हुई है तो पैसा मिलेगा, लेकिन सिस्टम सोचता है रिकॉर्ड पूरा है तभी पैसा मिलेगा। और इन दोनों सोच के बीच जो अंतर है, उसी में सबसे ज्यादा किसानों का मुआवजा फंस जाता है। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक एक करके वो लेयर समझाने जा रहा हूं जहां आपकी फाइल रुक सकती है। पहली परत, गिरदावरी की सच्चाई। बहुत सारे किसान ये मान लेते हैं कि उनका सर्वे हो गया, मतलब काम पूरा हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि कई नाम अभी भी अस्थायी स्थिति में हैं, यानी अंतिम स्वीकृति से पहले उनका सत्यापन बाकी है। अगर उस सत्यापन में जमीन का रिकॉर्ड पुराना मिला, नाम में गड़बड़ी मिली या नुकसान प्रतिशत कम पाया गया तो नाम सीधे बाहर, और आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरी परत, राजस्व रिकॉर्ड। ये सबसे बड़ा जाल है। कई किसान सालों से खेती कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। कहीं बंटवारा दर्ज नहीं, कहीं उत्तराधिकार अपडेट नहीं, कहीं जमीन संयुक्त नाम में है लेकिन हिस्सेदारी साफ नहीं। और जब सिस्टम भुगतान करता है तो वो साफ रिकॉर्ड चाहता है। अगर रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं है तो भुगतान रुक जाता है। तीसरी परत, बैंक और डीबीटी सिस्टम। अब ध्यान से सुनिए, ये सबसे खतरनाक हिस्सा है। जब आपकी फाइल बैंक में जाती है तो बैंक तीन चीजें देखता है: खाता सक्रिय है या नहीं, आधार लिंक है या नहीं, डीबीटी चालू है या नहीं। अगर खाता निष्क्रिय है, पैसा वापस। अगर आधार लिंक टूटा है, भुगतान लंबित। अगर डीबीटी बंद है, फाइल वही रुक जाएगी। और सबसे बड़ी गलती, किसान सोचता है खाता तो चल रहा है, लेकिन 6 महीने तक लेन देन नहीं हुआ तो खाता निष्क्रिय हो जाता है और भुगतान के समय रिजेक्ट हो जाता है। चौथी परत, ई-केवाईसी और मोबाइल। अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक और आधार में अलग है तो ओटीपी नहीं आएगा और आपका वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। यही छोटी गलती आपका पूरा पैसा रोक सकती है। पांचवी परत, आय और पात्रता। कुछ योजनाओं में आय सीमा लागू होती है। अगर परिवार की आय ज्यादा दिख रही है या परिवार आईडी अपडेट नहीं है तो आपका नाम बाहर हो सकता है। अब सबसे बड़ा डर समझिए, अगर एक बार आपका नाम अस्वीकृत सूची में चला गया तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। फिर आवेदन, फिर जांच, फिर इंतजार, और तब तक बाकी किसान पैसा ले जाते हैं। अब सीधा सवाल, क्या आपने खुद जाकर अपना रिकॉर्ड देखा है? क्या आपने बैंक से लिखित में पूछा है? क्या आपने गिरदावरी की कॉपी चेक की है? अगर नहीं तो खतरा आपके दरवाजे पर है। अब समाधान सुनिए, और यही सबसे जरूरी हिस्सा है। कल सुबह उठते ही पहला काम, अपने सारे दस्तावेज इकट्ठा करो। आधार, बैंक पासबुक, जमाबंदी, खसरा। दूसरा काम, सीधे बैंक जाओ और लिखित में पूछो, मेरा खाता एक्टिव है या नहीं, आधार लिंक है या नहीं, डीबीटी चालू है या नहीं। तीसरा काम, पटवारी के पास जाओ, गिरदावरी की कॉपी लो, नाम सही है या नहीं, फसल सही है या नहीं, नुकसान प्रतिशत सही है या नहीं। अगर गलती है तो तुरंत सुधार का आवेदन दो। चौथा काम, ब्लॉक या तहसील में जाकर फाइल का स्टेटस पूछो। और सबसे जरूरी,
मोबाइल नंबर अपडेट करवाओ। अब एक और सच्चाई, गांव में अफवाहें बहुत चलेंगी। आज पैसा आ गया, सूची बंद हो गई, नाम कट गए। लेकिन याद रखो, अफवाह सबसे बड़ा दुश्मन है और जांच सबसे बड़ा समाधान। अब आखिरी बात, ध्यान से सुनना। सरकारी मुआवजा दया नहीं है, ये आपका अधिकार है। लेकिन अधिकार उसी को मिलता है जो जागरूक है। जो आज तैयारी करेगा वही कल पैसा पाएगा। जो इंतजार करेगा वो सिर्फ इंतजार ही करेगा। इसलिए फैसला आपके हाथ में है, तैयारी करनी है या इंतजार करना है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं आपके गांव में गिरदावरी हुई है या नहीं, ताकि अगली वीडियो में हम उसी हिसाब से आपकी मदद कर सकें। इसी उम्मीद के साथ कि हर किसान को उसका हक मिले। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।